नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए 10 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाना। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्रिबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO या ऑप्शन डी IMF। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए FAO। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने हाल ही में फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में वनों की कटाई की दर स्वदेशी और जनजातीय क्षेत्रों में काफ़ी कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कैक्टस और सिस्को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्षेत्र से जुड़े हैं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इंद्रधनुष मिशन, ऑप्शन बी सौर मिशन, ऑप्शन सी रक्षक मिशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सौर मिशन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने घोषणा की कि वैज्ञानिकों ने गैस के विशाल बुलबुले को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है जो सूर्य से निकलते हैं। इस नई तकनीक का उपयोग भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 में किया जाएगा। इसके लिए कंप्यूटर एडिट CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, कैक्टस नामक सॉफ्टवेयर और CMES आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना CIISCO नामक एल्गोरिथम विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जारी किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस में पंजीकृत किया गया है। इसका नाम कॉर्नीवैक कोव रखा गया है। रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल कोजनोजर के अनुसार इसके टीकाकरण के 6 महीने बाद तक प्रतिरक्षा बनी रहती है। इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस उत्परिवर्तन के विकास को रोकने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है और इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक और स्नातक श्रेणियों में 1000 छात्रों को सीधे उनके खाते में छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ला पेरोज किस देश द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, फ्रांस 5 अप्रैल से 7 तक बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास ला पेराज का संचालन करेगा। भारत इस अभ्यास में अपने क्वाड भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हिस्सा लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस वर्ष तक टीबी मुक्त हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 या ऑप्शन डी 2040। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2025। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हर्षवर्धन ने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कहा कि 2020 में टीबी से निपटने की दिशा में कुछ रुकावटें आईं, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी की चुनौती के बावजूद भारत के टीबी कार्यक्रम के तहत 18.04 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के डैश में मिली तितली की नई प्रजातियां? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पूर्वी घाट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों टैक्सन नाकाडोबा जीन्स से संबंधित है और यह एक विशेषज्ञ टीम द्वारा देखा गया था, जिसमें त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी से डॉक्टर पालेस सदाशिवन और वेजू के थैनी से रामासामी नाइकर और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के राहुल कोच शामिल हैं। दोस्तों ये नीली लाइन वाली छोटी तितलियां हैं जो कि लाई कैनेडी की उप जाति से संबंधित है और इसका विवरण भारत और श्रीलंका से लेकर पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और समोआ तक है। इन तितली प्रजातियों में बालों वाली आंखें, आगे वाले पैरों पर 11 और 12 नसों का एनास्टोमोसिस, नर के पैरों पर बैंगनी चमक के साथ दोनों लिंगों के नीचे की ओर हल्की सफ़ेद धारियाँ होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, डैश के हजीरा बंदरगाह से दीव के बीच क्रूज सेवा को मिली हरी झंडी। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सूरत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 2014 में से पहले भारतीय बंदरगाहों पर केवल 139 क्रूज सेवा ही संचालित होगी, लेकिन आज हमारे पास देश में कोविड-19 महामारी के बावजूद 450 क्रूज सेवाएं हैं। साल 2014 के बाद से क्रूज सेवा द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। क्रूज हजीरा से द्वीप की दूरी 13 से 14 घंटे लगेंगे, जबकि रेल मार्ग से वेरावल तक जाने में लगभग इतना ही समय लग जाता है। वहीं सड़क मार्ग से जाने में लगभग 15.5 घंटे लगते हैं और क्रूज में एक ट्रिप 300 यात्री सफ़र कर सकेंगे। दोस्तों इसमें 16 कैबिन भी हैं। इससे पहले हजीरा और घोंगा के बीच रो पैक्स सेवा शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहां पर भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष सुहू बुक ने दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। पार्क को 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान दिए गए भारतीय शांति रक्षक सेवा के योगदान की याद में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 अप्रैल या ऑप्शन डी 4 अप्रैल। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।